जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आप सभी को। मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ शुक्राना सत्संग। जो गुरु जी ने मुझे कैसे कोविड टाइम में बचाया। एंड कोविड टाइम में हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं तो हर दिन यही सोच के सोती थी, पता नहीं कल उठूँगी तो मैं उठ पाऊँगी या नहीं। मतलब मेरे हस्बैंड को, भाई को, जो मेरे साथ यहाँ थे, सबने मतलब मान लिया था कि अब नहीं बचेगी। मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन मेरी थी। तो उससे कैसे गुरुजी ने हमें निकाला, क्या क्या गुरुजी ने मुझे मैसेज दिए, क्या मुझे सपने में ब्लेसिंग्स दी, कैसे मुझे बचाया, और कैसे मुझे एक एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई और मैंने वैसे वैसे किया। और फिर मतलब सडनली, मतलब इतना कुछ होने के बाद, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद, कैसे सडनली गुरुजी ने एकदम से एक झटके, बोलते नहीं, एक झटके में ठीक कर दिया। मतलब कुछ भी नहीं था फिर। कोविड वाली सिचुएशन जब चल रही थी तो सबका सुन रही थी, सबको कुछ ना कुछ हो रहा था। हमारे बिल्डिंग के तो नीचे से एक लड़के को लेके गए, मतलब जहाँ रहती थी वहाँ से भाभी ने मुझे मैसेज किया। वो मैंने देखा कि जो भी लेके जा रहे थे तो वो चले ही जा रहे थे, कोविड हुआ है, गए, या फिर उनका लाश ही आ रहा था। इतना ख़राब सिचुएशन था। और हम लोग उस टाइम सबको अपने अपने घर पे रहना था। कहीं जाना नहीं था, घर से हमारा काम चलता था। उसके बाद फिर अचानक से मुझे सर्दी जुकाम हुआ, जबकि कहीं हम नहीं जा रहे थे। सर्दी जुकाम हुआ, फीवर हुआ। तो शायद सबको हो रहा था वो, उस लिए या किस लिए मेरी फीवर 15 दिन तक कंटिन्यूअस कमी नहीं हो रही थी। मतलब सुबह होती थी, शाम को थोड़ा सही, रात को फिर वापस बढ़ जाता था। तो ऐसे करते करते कितनी दवाइयाँ हमने खा ली, कुछ नहीं हो रहा था, ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर 15 दिन बाद फिर मैं नोएडा गई अपने वहाँ वाले घर पे। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे भाई, तो वहाँ पे दोनों ने मिलके बहुत केयर किया। कुछ नहीं, हमेशा मैं बेड पे ही रहती थी, रोती रहती थी कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। और जब अपने यहाँ से जा रही थी, नोएडा जा रही थी, तभी मैं गुरुजी को बोल के गई थी कि गुरुजी मुझे ज़िंदा वापस लाना। ऐसा ना हो कि मैं भी जाऊँ और फिर आऊँ ना। ये भी पूरा आशा छोड़ दिए थे कि पता नहीं ये जिएगी नहीं जिएगी, क्या होगा। फिर हम लोग गए, वहाँ भी मेरी हालत ख़राब होती जा रही थी, होते जा, गुरुजी को कितना बोलती थी, कुछ गुरुजी के वैसे कोई मैसेज नहीं आया जब तक 15-20 दिन गए। मतलब जो गुरुजी का होता है नित्य कर्म, वो मैं छोड़ दी थी, मुझसे होता ही नहीं था। काफ़ी दिन हो गए थे गुरुजी का मंत्र जाप वगैरह करना। लेकिन अचानक से ना गुरुजी का एक मैसेज आता है कि तू मंत्र जाप कर, मुझे भूल गई है। फिर मुझे याद आया कि हाँ, मैंने बहुत सारा चीज़ तो मैं अब करती नहीं हूँ, छोड़ दी हूँ, तबीयत ख़राब है, कुछ भी मन नहीं कर, बस यही रहता है कि आज या कल क्या होगा। फिर मंत्र जाप स्टार्ट किया। फिर भी फीवर में, क्योंकि फीवर में इतना थी कि हर दम बेड पे रहती थी, और 15 दिन क्रॉस कर रहे थे। वहाँ भी 4-5 दिन ऐसे ही रहा, दिन में ठीक होती थी, रात को फिर हो जाता था। ऐसे ही करते करते फिर ऑक्सीजन लेवल कम होने लगी, जो उस समय आए थे ना उंगली में लगा के ऑक्सीमीटर, तो वो ऑक्सीजन लेवल भी मेरी कम होने लगी थी। काफ़ी सारी चीज़ें उसके बाद डॉक्टर ऑनलाइन, तब डॉक्टर दिखाना स्टार्ट किया था हमने, तो ऑनलाइन एक डॉक्टर को दिखाया। तो उन्होंने बोला कोविड टेस्ट कराना ही पड़ेगा, इतना कुछ जब ठीक नहीं हो रहा है तो। तब तक 20 दिन गुजर चुके थे। तो जब कोविड टेस्ट के लिए गई तो हॉस्पिटल जाना पड़ा। अब हॉस्पिटल में गई तो जिस बेड पे मुझे लेटाया गया, वो तुरंत, मतलब कोई कोई कोविड पेशेंट आके गया था, मतलब डेथ हो गई थी तो उसको निकाला गया था उसी बेड पे। तो फिर तुरंत रखना, उन लोगों ने स्प्रे वगैरह सब कर दिया। फिर भी ना मुझे इतना डर लग रहा था, उस समय कोविड चल रही थी। तो इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी में, और ये चाह रहे थे कि डॉक्टर मुझे एडमिट ना करे, बस टेस्ट हो जाए और फिर हम लेके घर जा जाए। तो जो स्वैब टेस्ट होता है, कभी कराया नहीं था, फर्स्ट टाइम डर लग रहा था। तो स्वैब टेस्ट में थोड़ी देर बाद रिपोर्ट आई कि कुछ नहीं है, सही है। लेकिन फिर भी अब इस टेस्ट से पता नहीं चलेगा, और भी 2-4 टेस्ट होते हैं, वो कराने होते हैं। फिर मैं घर चली गई, मतलब वहाँ हुआ नहीं कुछ एडमिट वगैरह, तो यथार्थ हॉस्पिटल में थी।
फिर घर आने के बाद फिर डॉक्टर से बातचीत हुई, फिर उन्होंने मेडिसिन चेंज की, लेकिन ना फीवर सही हो रहा है ना जुकाम वगैरह, तो खैर हल्का हल्का था, फीवर उतर ही नहीं रहा था। काफ़ी सारे एंटीबायोटिक मल्टीविटामिन सब कुछ खा रही हूँ, फिर भी सही नहीं हो रहा था। फिर डॉक्टर ने बोला कि बहुत बार कोविड पता नहीं चल रहा है, कोई बड़ा टेस्ट होता है, फाइनल फुल एंड फाइनल जो टेस्ट होता है, जो मशीन में लेके जाते हैं, उस टेस्ट का नाम मैं भूल रही हूँ। सो वो वाला टेस्ट हुआ, तो वो हॉस्पिटल नोएडा में ही हुआ। तो जब हॉस्पिटल में लेके मतलब भाई लेके गया, वहाँ पे वेटिंग कर रही हूँ, जितने भी लोग वो टेस्ट से होके आ रहे थे सबका पॉजिटिव निकल रहा था। वो और डर लग रहा था कि ये फाइनल है, इसमें अगर आ गई तब तो पक्का मुझे कोविड है। तो उसमें गई, उसके वो जो फाइनल टेस्ट होना था उस बीच में 3 दिन या 4 दिन का गैप दिया गया था। तो उसमें भी मतलब कभी सांस बहुत तेज चढ़ती थी, कभी सांस एकदम नहीं आती थी, जब आने नहीं लगती थी। तो उस समय ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत महंगे आ रहे थे, बहुत महंगे मतलब बहुत ज़्यादा महंगा। जब भाई ने बात की तो पहले 40,000 का पता चला एक सिलेंडर, फिर आधे घंटे या 1 घंटे में हुआ कि हम आते हैं लेके जाएंगे, उतने देर में वो 60,000 की हो गई। मतलब ऐसे तुरंत तुरंत प्राइस बढ़ा रहे थे। तो फिर हुआ कि इतनी बड़ी सिलेंडर तो बहुत महंगे पड़ रहे हैं। तो फिर मेडिकल स्टोर से जो छोटा वाला आता है एक बॉटल टाइप का ऑक्सीजन, वो लेके आया, फिर वो दिया गया। तो वो देने से वो थोड़ा राहत मिली। तो 2-3 दिन हम उस ऑक्सीजन के साथ हमने गुजारा किया। फीवर आ ही रहे थे, तो उस 2-3 दिन में ना गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे, गुरबानी शब्द सुन, गुरबानी शब्द सुन। और फिर वो मैंने सुनना स्टार्ट किया। पूरे दिन पूरे रात शब्द सुनती थी, गुरबानी सुनती थी। फिर जब ये रोटियां बनाते थे, मतलब मेरे हस्बैंड बनाते थे, मेरा भाई बनाता था, तो इन लोगों ने फिर फ्रूट चाट बना के खिलाते थे। तो काफ़ी सारा केयर दोनों ने मिलकर बहुत किया। तो जब ये रोटी जितनी भी बना के लाते थे ना, तो हमेशा जो मेरे लिए रोटियां आती थी उसमें ओम बना होता था। तो वो जो 3 दिन या ना, सिर्फ तीनों टाइम जितनी बार मैं रोटी खाती थी उसमें ओम निकलता था, जितनी बार मैं रोटी खाने जाती थी उसमें ओम। ये उतारते थे, बोलते थे देखो ना ओम बना हुआ है, तुम ही खाना ये रोटी। जब भी ये रोटी बना के आते थे बोलते देखो अब ओम क्या, पूरी रोटियां में ओम, मतलब एक ओम बने तो पूरी रोटियां में ओम 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 पूरा भरा हुआ ऐसे रहता था। तो 3 दिन तक जो मैंने ओम बनी हुई रोटियां मैं ही खाती थी, क्योंकि गुरुजी के ब्लेसिंग्स थे और इनको भी था कि नहीं जो भी है इसी को खिलाऊं, गुरुजी ने इसके लिए ही ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और वो रोटियां मैंने खाया। उसके बाद में मेरा टेस्ट होना था, वो फुल एंड फाइनल वाली जो टेस्ट थी, वो ईसीजी होती है क्या, ईसीजी नहीं, ईसीजी भी हुआ था बट वो सही निकली थी। एक और टेस्ट सी मैं भूल रही हूँ। हाँ, मैंने पूछ लिया इनसे, तो वो वाली जो स्कैन थी एक सीटी स्कैन जैसा कुछ था, तो या वही था। तो वो स्कैन हुई, थोड़ी महंगी स्कैन पड़ी थी वो, और उस टाइम के कोविड टाइम पे, और वो कराया। उस दिन तक मुझे नहीं पता था क्या है नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि स्वैब टेस्ट में नहीं आया है तो मे बी इस टेस्ट में तो पता चल जाएगा अगर कोविड होगा तो। और हॉस्पिटल में गई थी, उस दिन आई, उसके दूसरे दिन ऐसा लग रहा है पता नहीं अब क्या, मतलब वो टेंशन टेंशन में और बढ़ती जा रही थी। और गुरुजी का जो भी बार बार मैसेजेस आते थे कि गुरबानी सुन, शब्द सुन, तो वो मैं पूरे दिन पूरे रात सोने जाती थी ना तो लगा के सो जाती थी। सोते सोते ही नींद आता था, नहीं तो टेंशन से नींद ही नहीं आता था कि पता नहीं अब जिंदा बचूंगी नहीं बचूंगी। ऑक्सीजन का वही हाल जो मैंने बताया, कहीं मिलता नहीं था, छोटा सा पंप वाला लेके हमने रखा था इमरजेंसी यूज़ के लिए। और जब ज़्यादा दिक्कत होती थी तो पेट के बल लेटती थी, तो फिर सब मेरे बैक पे मसाज क्या वैसा कुछ करते थे ताकि थोड़ा सांस आ जाए। तो ये सब बहुत कुछ गया, घटते घटते फिर रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट भी 3 दिन बाद आनी थी ना, 2 या 3 दिन के बाद रिज़ल्ट, सेम डे नहीं मिला था। तो 2-3 दिन बाद के बीच में संडे पड़ गया था तो हमें नहीं मिला। और उसके बाद जब मिला तो सबका टेंशन कि पता नहीं अगर कोविड निकल गया तो हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, जो कि
कोई नहीं चाह रहा था, ना मैं चाह रही थी ना ये दोनों चाह रहे थे मेरे हस्बैंड भाई की एडमिट तो नहीं करें, क्योंकि जो भी उस समय ऐसा सिचुएशन था, जो जा रहे थे वही एडमिट हो रहे थे और मतलब मर के ही आ रहे थे, जिंदा तो कोई नहीं आ रहा था वापस। बहुत कम लोग होंगे जो जिंदा आए होंगे उस टाइम पे। सो मेरा जब रिजल्ट आया तो नेगेटिव आया, मतलब कोविड नहीं था। उसके बाद तो मुझे लगा कि ये जो बचाया है ना, गुरु जी ने ही बचाया, जो दिन रात मुझे ओम वाली रोटी खिलाई है, ओम बनी हुई ब्लेसिंग्स वाली। फिर शबद गुरबानी, तो उस समय मैंने सिर्फ शबद गुरबानी और मंत्र जाप 2 टाइम जो होता है, तो मंत्र जाप बैठ के नहीं कर पाती थी, लेटे लेटे ही करती थी, क्योंकि ताकत होती नहीं थी, बोला जाता नहीं था, तो लेटे लेटे सुनती थी। यही सारी चीज़ें मैंने सुना किया। अभी भी जब बीमार होती हूँ तो गुरबानी शबद अभी भी 2 टाइम छोटे छोटे ही सुनती हूँ, या फिर गुरुजी ब्लेस्ड है वो सुनती हूँ। लेकिन अब क्या है ना कि अगर थोड़ा सा भी तबीयत खराब लगता है, अभी जो मेरा गया, आप देखे होगे उस टाइम मैं इतनी खराब कंडीशन में थी, बीमार थी अभी 10 से 11 दिन पहले, और बिल्कुल फिट हो गई। मतलब गुरुजी जैसे ना कोई चमत्कारी कर देते हैं, मतलब 2 दिन पहले मरने जैसी हालत रहती है, 2 दिन में पूरा खड़ा ही कर देते हैं, पता ही नहीं चलता कि कल को कुछ हुआ था मेरे साथ। तो उस दिन भी वो सारे सुने गुरु जी का मंत्र जाप, जहाँ रहती हूँ वहीं से करती हूँ, और एकदम से लगता है ना कि कैसे कहाँ से क्या हो जाता है, और आके बिल्कुल फिट हो जाती हूँ। मैंने वो किया था। तो मेरी कोविड की ये स्टोरी थी कि उस समय भी मैंने सोचा नहीं था कि ज़िंदा बचूंगी, कुछ होगा मुझे, मतलब बच के वापस आऊँगी यहाँ वाले अपने घर पे। बट फाइनली अच्छी हो गई। तो ये सब गुरु जी की मेहर है, गुरु जी ने मुझे यहाँ तक लाया है। आगे भी बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलती हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे अब मैसेजेस आते हैं, जो कि बहुत अच्छा हो रहा है। तो होप सो सब अच्छा हो, आप सबके लाइफ में भी गुरु जी ऐसे ही ब्लेस्ड करे और सब चीज़ें अच्छी हो। और हाँ, आजकल ना गुरु जी का जो आप जल प्रसाद देते हो, तो मैं पहले 2 टाइम देती थी, अभी 2 टाइम नहीं हो पाता है, तो जो सुबह रखती हूँ वही रहता है। और चाय ज़रूर आप दिया करो, क्योंकि मेरी चाय मैं नहीं कभी नहीं पीती थी, बट आजकल मेरी चाय भी मैं पी रही हूँ, तो बहुत अच्छे से, मतलब कुछ होता नहीं है। पहले मैं चाय पीती थी तो ट्रिगर होता था, जो मेरी इशू है मतलब लिवर वाली, लेकिन अब ट्रिगर नहीं होती, अब तो बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब गुरुजी जो चीज़ से आपको दिक्कत है ना, वही पिला पिला के, वही कर कर के सही करते हैं। तो जब से मैंने गुरुजी को चाय प्रसाद स्टार्ट किया है, तब से मुझे चाय डाइजेस्ट भी होने लगी है, पीने भी लगी हूँ। गुरुजी को बोलती भी हूँ कि होना नहीं चाहिए मुझे, मैं अभी की अभी अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि मेरी पूरी रात बर्बाद हो जाती है अगर चाय पी लिया तो। गुरुजी ही हैं जो सब करते हैं। तो होप सो आपको मेरा ये शुक्राना सत्संग अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का।